हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया आपको प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के बारे में बताया था। वेदों उपनिषदों का इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। अब वेदों उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, क्रिश्चियंस को नाराज किया क्योंकि वो उनको समझ रहे थे कि पके हुए आम की तरह गिर जाएगा उनकी झोली में, और भारी संख्या में हिंदू धर्म में कन्वर्जन करवाएंगे। कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। देखा जाए तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या सनातन सभ्यता का, कि वो है कन्वर्जन। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके को इकोनॉमिक रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्रिश्चियंस के द्वारा। आप अगर देखेंगे कि हर रोज एक बोरी चावल या 2 किलो चावल 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, बच्चों को फ्री एजुकेशन। आप ये जो मेंटालिटी है आप इसको समझिए। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, फ्री एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशन एक सबसे बड़ा हथियार है किसी को मजबूत बनाने का। लेकिन किस संख्या में आप मानिए कि किसी के विचारों से प्रभावित है, आप उसके विचारों को सुनते हैं, लेकिन उसके बोली हुई चीज, उसकी बताई हुई चीज को आप शोध नहीं करते हैं, केवल अंधविश्वास बन जाते हैं। तो आपकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन मतलब आत्मज्ञान। आप किसी चीज को थोड़ा सा सीखते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर खोज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अलग अलग किताबों में देखते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, निगेटिव एस्पेक्ट्स सब कुछ देखते हैं, तब आप माना जाता है कि आप सच में एजुकेटेड है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आप कन्वर्ट हो गए। सबसे तगड़ी बात यह है, एक मिनट, सबसे तगड़ी बात यहूदियों की है। यहूदियों का मानना है कि वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। यहूदी केवल पैदा होते हैं। एक यहूदी जब पैदा होता है तो वो जीवन भर यहूदी ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हिंदू धर्म में थे कल यहूदी बन गए। यहूदी कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं रखते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज को लोग अलग दृष्टि से, या पहले मैं भी अलग सोचता था, लेकिन ब्रह्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म गॉड या यूनिवर्सल पावर। एक ऐसी शक्ति जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सब की रचना करी है। उसने सृष्टि को अलग अलग नियमों से बांधा। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा का उदय होता है, चंद्र ग्रहण होता है, पौधे उगते हैं, जीव जंतु बढ़ते हैं, सभ्यताओं का विकास होता है, और सभ्यताएं अपने आप नष्ट भी हो जाती हैं। तो एक समाज में रह रहे हैं जिसको एक यूनिवर्सल गॉड ने बनाया है। ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी ही समाज की रचना करी, एक सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी के माध्यम से समाज में कुरीतियों का विरोध किया। 1833 में इनकी डेथ हो गई ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अब 1800 ये एक रोचक रचना है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल वंश के शासक अकबर ने दी थी। अकबर सेकंड जिसको बोलते हैं, और राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड जाने को बोला अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए, और धीरे से कान में बोल दिया कि हमारी पेंशन भी बढ़वा देना। क्योंकि मुगल वंश का जो शासक था, बादशाह था अकबर द्वितीय, उसकी पेंशन कम थी, उसको ऐसा लगता था। तो धीरे से राजा की उपाधि दे के, पैसा वैसा दे के, जब वो जहाज में चला रहे थे, मजाक कर रहा हूँ, तो धीरे से कान में बोल दिया कि भैया जरा हमारा पेंशन बढ़वा देना, जा ही रहे हो इतनी दूर तो बोल देना कि प्रभु पेंशन बढ़ा दो। 1818 में इन्होंने सती प्रथा अभियान चलाया। सती विरोध में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। ये क्या करते थे कि जहां भी शमशानों में जाते थे और वहां कहीं अगर कोई सती हो रही होती थी तो समझाते थे, बुझाते थे कि आप कृपया सती ना होइए। पुराणों के, वेदों के तथ्यों को बताते थे कि ऐसा सती कंपलसरी नहीं है। सती एक वॉलंटरी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस है। सती ऐसा नहीं है कि पति मर गया तो आपको सती होना। अब पहले बाल विवाह चलते थे कि पता चला
14 साल की लड़की का विवाह 64 साल के बुढ़े से हो गया और 1 साल के अंदर बुढ़ा टपक गया, तो क्या होगा? वो बच्ची जिसकी उम्र केवल 15-16 साल है, जिसने जीवन के रंगों का, रसों का आनंद नहीं लिया या जीवन देखा नहीं, दुनिया नहीं देखी, उसको सती होना पड़ता था। अभी तो उसने जीवन के वास्तविक उद्देश्य, मतलब कुछ समझा ही नहीं था, उसने केवल अपनी आंखें ही खोली थी। क्यों? क्योंकि 12-13 साल तक तो आप माँ बाप के नियंत्रण में रहते हैं, आपकी मानसिक चेतना का इतना विकास नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। माँ बाप ने थप्पड़ मारा, बोला 10 रुपए दिए, बोला 2 रसगुल्ले ले आना, बस दौड़ के ले आए। लेकिन क्या जब आप 20-30 साल के होते हैं तो माँ बाप आपको थप्पड़ मारते होंगे, मैंने भी खाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मानसिक चेतना का विकास होता है, आप उचित अनुचित में भेद कर पाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था में अगर लड़की को सती होने के लिए फोर्स किया जाएगा तो वो गलत है। अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, पत्नी और पति में बहुत ज्यादा प्रेम है और पति मर जाता है और पत्नी उसके बिना जीवित नहीं रहना चाहती है, तो वो एक वॉलंटरी प्रैक्टिस है, दैट वाज अलाउड। लेकिन आप किसी को डंडे के जोर पर, मारपीट के जोर पर बोलिए कि वो सती हो जाए, तो वो गलत था। इन्होंने यही प्रयास किया कि किसी तरह सती को रोका जा सके। एक मिनट, सती प्रथा का विरोध किया जाए और इसके कारण समाज में इनकी भरपूर भर्त्सना हुई, भरपूर विरोध हुआ। समाज के जो ब्राह्मण समाज है, जो उस समय पूरी तरीके से जड़ हो चुके थे, वो ये मान रहे थे कि केवल जो उपनिषदों, वेदों में लिखा है सती के बारे में, वो ही उपयोगी है। इसमें सबसे जो बड़ा रोल माना जाता है आधुनिक भारत के मनु के रूप में जी बाबा साहब अम्बेडकर का। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, नारायण स्वामी हो गए, या मुझे याद नहीं आ रहा, ज्योतिबा फुले हो गए और पेरियार स्वामी हो गए, जिन्होंने मनुस्मृति जलाई। तो मनुस्मृति क्या है कि कोई हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। आप ये समझिए, किसी भी समाज को, राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे मुसलमानों में शरिया कानून चलता है, शरिया के भी दो पार्ट है, एक बेशरा और बाशरा। उसी तरह हिंदू धर्म में मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, एक कानून की किताब थी, जिसमें समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके नियम लिखे हुए थे। वो उन्होंने मनुस्मृति जलाई है। अंबेडकर ने या नारायण स्वामी ने आप रामायण का विरोध क्यों नहीं किया? उपनिषदों का विरोध क्यों नहीं किया? वेदों का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ज्ञान की किताबें थी। प्राचीन समय में जो ज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, उनकी किताबें थी। केवल मनुस्मृति का विरोध इसलिए किया है क्योंकि उस समय कानून बनाकर, मनुस्मृति में कानून की रचना कर दलितों, शूद्रों, अछूतों को समाज के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम या डेवलपमेंट से बाहर कर दिया गया था, उनको एजुकेशन से बाहर कर दिया गया था। दैट वाज रॉन्ग। शिक्षा पर सभी का बराबर का अधिकार है। सती प्रथा के इनके प्रयासों को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाया, जिसकी धारा 29 में सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण इनका भरपूर विरोध हुआ। ये आप समझ सकते हैं 19वीं शताब्दी में, कहाँ 1820, कहाँ 1772 से 1833 कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। ये इन सब में पारंगत थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, फ्रेंच और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 1 दर्जन भाषाओं में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिख लेते, तो मतलब भरपूर, मतलब उसमें वो लिखे हुए ग्रंथों को भी उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने पढ़ा है। पत्र पत्रिकाओं का भरपूर इन्होंने उपयोग किया समाज को जगाने के लिए। राजा राम मोहन राय को की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसका 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा विरोध हुआ है। यही वो व्यक्ति है, यही वो विचारक है, यही वो युग पुरुष है जिसने
मतलब चुनौतियों को खेल बना के रख दिया, समस्याओं को खेल बना के रख दिया। जितनी समस्याएं आती थी सबके सामने सीना तान कर खड़े रहते थे। इन्हीं के बारे में चाणक्य का एक दोहा मैं बताना चाहूंगा। तादम्येन में तव्यम यावद भयम अनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम शंक्या। मतलब जब आपके सामने भय आए, आप भय से भयभीत होइए, लेकिन जब वो भय आपके सामने आ जाए तब उससे डरने के बजाय उसका सीना तान कर पूरी वीरता के साथ सामना कीजिए। यही मतलब भारतीय या सनातन सभ्यता या हिंदू धर्म के सबसे बड़े आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उसके अब आगे बढ़ूंगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर इनके बाद आए। 1817 से 1905 तक का कार्यकाल इनका रहा या जीवन रहा। इन्होंने ब्रह्म समाज में 1842 में सम्मिलित हुए और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो योगदान था वो अतुलनीय था। पहले ये तत्व बोधनी सभा से संबंधित थे, फिर इन्होंने ब्रह्म समाज में एंट्री ली। तत्व बोधनी सभा का क्या काम था कि ज्ञानवर्धन, लोगों को ज्ञानी बनाया जाए, किसी भी तरह इस अंधकार के युग या अंधकार से बाहर निकाला जाए। इन्होंने विधवा विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा मतलब मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मतलब एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हैं, एक 18 साल की, एक 14 साल की, एक 20 साल की, ऐसे जो पसंद है। समाज में कुरीतियां थी, आपको भी पता है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान, एक अहम भूमिका निभाई है। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया है कि विधवा होने के बावजूद भी आप विवाह कर सकते हैं। नरबली सबसे बड़ी मतलब कुरीति। ऐसे ही विचारक या उपदेशक या समाज सुधारक थे जिन्होंने आज हिंदू धर्म या सनातन सभ्यता को यहाँ तक लाया है। ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में, सनातन सभ्यता में अलग अलग समय पर अलग अलग विचारकों, योगियों, पंडितों, सबका उद्भव होता रहा है। जैसे आज के समय में अगर आप देखें, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, देवकी नंदन ठाकुर जी हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, और एक शिव महापुराण भी आती है, प्रदीप मिश्रा जी हो गए। ये क्या है कि ये समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी सनातन सभ्यता थी, मैं सनातन सभ्यता मतलब प्राचीन व्यवस्था वो बोल रहा हूँ, गुप्त काल के बाद जो व्यवस्था लागू हुई थी उसको हटाकर गुप्त काल से पहले जो सभ्यता थी प्राचीन वैदिक काल में, जिसमें समाज में एकता थी, आर्यों में, समाज के सभी वर्णों में प्रेम भाव था, उस व्यवस्था को वो ये जो आज के विचारक हैं या कथावाचक हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी इनके श्रेणी के वंशजों में गिने जाएंगे आने से कुछ सालों के बाद, जो सनातन सभ्यता को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर आप अपने विचारों को, अपने सभ्यता के में नए नए विचारों को नए नए विचारों का स्वागत नहीं करेंगे तो आपकी सभ्यता कितनी भी विकसित क्यों ना हो, एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगी। अब देखा जाए, मुस्लिम धर्म क्या है कि ये बहुत ही अच्छा धर्म है, जिसमें मानव मूल्यों का बहुत ज्यादा समर्थन किया जाता है, लेकिन सभी लोग इसका पालन नहीं करते हैं। आज के समय में लोगों को भगवान बनाने का शौक पैदा हो गया है कि एक पसंद आ गया यूट्यूबर या कोई मौलाना, कोई पंडित, या बस उसको भगवान बना दिया। उसके विचारों को सुनो, उसको अपने पुस्तक, ज्ञान की पुस्तकों में देखो, तब उसको फॉलो करो। लेकिन क्या है ना कि आज देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो बहुत ही बुरी व्यवस्था में है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने वो जड़ हो गए हैं अपनी मतलब धर्म की पुस्तक को लेकर या नियमों को लेकर। अब आप देखेंगे कि आज से 250-300 साल पहले क्या मुस्लिम धर्म में इतना ज्यादा जड़ था? नहीं। आप देखेंगे कि जितने भी मौलाना हैं या मौलवी हैं, उन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर मतलब प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर मतलब एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसको गंगा यमुनी सभ्यता भी बोला जाता है। अब आप फॉलो करिए, अगर आज का मुसलमान अगर फॉलो करना चाहता है तो फॉलो करिए अब्बासी खलीफाओं को, खलीफा अल मामून को। जैसे कि एक मैं बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म में ऐसा बोला जाता है कि अगर एक जगह कई बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं तो आप कृपया उसको बेटा कहकर ना बुलाइए, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा इधर आना, तो वहां खेल रहे सभी बच्चे आपकी तरफ देखने लगेंगे। मान लीजिए कि उस बच्चे उसमें से किसी बच्चे के माता पिता नहीं है और वो आपकी तरफ देखेगा, तो आप वो एक अपने पिता को याद करेगा, माता पिता को याद करेगा। अब उसके हृदय में जो पीड़ा होगी वो कितनी घनघोर होगी कि अगर मेरे पिता भी होते तो मेरे को ऐसे ही बुलाते। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में मानसिक पीड़ा या हृदय के कष्ट को किस लेवल पर जाकर प्रसारित किया गया है। क्या आज ये प्रसारित है? नहीं। आज वो किसी को भी अपने धर्म के नाम पर किसी को भी काट देने को तैयार है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक वक्तव्य चला था, सरतन से जुदा। अब आप देखिए, एक तरफ एक वर्ग है जो सरतन से जुदा को प्रसारित कर रहा है, और असली जो मुस्लिम धर्म है वो इस चीज पर फोकस कर रहा है कि आप किसी बच्चे को बेटा कर ना पुकारिए अपने बेटे को सब बच्चों के सामने, कि कहीं किसी अनाथ बच्चे को कष्ट ना पहुंचे। मतलब आप अंतर समझिए कि रियल में जो मुस्लिम धर्म है वो कितना ज्यादा मानव प्रेमी उदार हो सकता है, लेकिन किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो उपदेशक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपनी धार्मिक किताब में लिखे हुए चीजों को ट्रांसलेट करते हैं। इसी में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म भी जड़ हो चुका था और लोग अपनी दबी कुचली व्यवस्था को या नियमों को पकड़ कर बैठे हुए थे। इन्हीं विचारकों ने वो भ्रम तोड़ा और आज के आधुनिक समाज की पृष्ठभूमि तैयार करी। थैंक यू वेरी मच।